रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करना ये बिल्कुल गलत है। उनको सस्पेंड को कम से कम किया जाना चाहिए। स्कीना इटू मैडम फेल हो चुकी है, आशुतोष जी फेल हो चुके हैं। वो तो वैसे भी कंट्रेक्चुअल गेस्टेड ऑफिसर बनाई गई थी, वो तो मुझे नहीं लगता कि आप, मैं कहना चाहता हूं उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए। एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करना ये बिल्कुल गलत है। उनको सस्पेंड को कम से कम किया जाना चाहिए। स्कीना इटू मैडम फेल हो चुकी है। आप सब देखते रहे कि किस तरह पिछले कुछ दिनों से जीएमसी हॉस्पिटल का इशू बना हुआ था। शायद वो खत्म हो गया, मुझे तो यही लगा वो खत्म हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मानता हूं कि जम्मू के लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, क्योंकि एक मुद्दा उभरता है, साथ ही दूसरा मुद्दा उठवा लिया जाता है और मुद्दा खत्म करवा दिया जाता है। जम्मू के लोगों के साथ, इमोशंस के साथ यह सिस्टम हमेशा खेलता आया, पॉलिटिशियन हमेशा खेलता आया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उमर साहब से कि स्कीना इटू मैडम जी से हमारी कोई पर्सनल रंजिश नहीं, स्कीना इटू मैडम जी से जो मिनिस्टर साहिबा है, जिनके पास एजुकेशन और हेल्थ है, हाथ जोड़कर विनती है उमर साहब से, इस सरकार से, कि मैडम साहिबा को कोई दूसरे डिपार्टमेंट दे दीजिए, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ इनसे ले लीजिए। कि जीएमसी हॉस्पिटल में इतनी वीडियो वायरल होती है, पेशेंट को थप्पड़ मारते हुए, एक महिला को मारते हुए, एक आदमी को मारते हुए, भाई बहन थे या हस्बैंड वाइफ थे, जो भी है, इतनी वीडियो वायरल होती है पेशेंट को मारते हुए सीएमओ मैडम की। लेकिन हमारे आशुतोष जी, उनसे सवाल है, हमारे मिनिस्टर स्कीना इटू मैडम से सवाल है, सरकार से सवाल है कि क्या एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर कर देना और मुद्दा खत्म। दो वीडियो वायरल हुई, एक वीडियो वायरल होती है और उसके ऊपर एक इंसान को जेल भेज दिया जाता है, उनको पूरी कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन दूसरे वीडियो वायरल होने के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, उल्टा वहां का स्टाफ, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जीएमसी हॉस्पिटल के ये बात पता लगाने के लिए लग गए हैं कि वीडियो बाहर कैसे गई। ये नहीं कि उस वीडियो पे एक्शन लिया जाए और एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करना, ये कहां का इंसाफ है? पूछना चाहता हूं स्कीना इटू मैडम और आशुतोष जी से। मैं कहता हूं डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम दूर दराज ट्रांसफर तो कीजिए। ऐसी कौन सी सिफारिश है मैडम की? ऐसी कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन है मैडम के पास? दूसरा, एक इसलिए मैं रिजाइन मांग रहा हूं, दूसरा वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, आज सुबह उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रुकवा दिया गया कि नहीं, थोड़ा देर रुक जाइए, यहां पे कुछ और हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है। तो वो नहीं हुआ, तो चलो उन्होंने अब किया। पिछले 4 से 5 महीने की, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, चाहे शालामार हॉस्पिटल हो, चाहे जीएमसी हॉस्पिटल हो, वहां के सिक्योरिटी गार्डों को 4 से 5 महीने की सैलरी नहीं मिली। मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, बेशक आपने एनजीओ के थ्रू लगवाए हैं, कहीं के थ्रू लगवाए हैं, स्कीना इटू मैडम को कहना चाहता हूं उनको सैलरी तो दिलवाइए। आप उनसे दिन रात काम लेती हैं, लेकिन उनके बच्चों की फीस नहीं देनी उन्होंने अपने बच्चे नहीं पालने, तो जल्द से जल्द सिक्योरिटी गार्डों को सैलरी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। यहां पर स्कीना इटू मैडम फेल हो चुकी है। तीसरा, आपने देखा पिछले दिनों में नागमणि स्कूल का इशू बना। नागमणि स्कूल का इतना बड़ा इशू बना, वहां पे बच्चों के साथ क्या हुआ, जिन बच्चों के इशू को लेकर हम गए थे, क्या उसके ऊपर स्कीना इटू में हमारे ऊपर एफआईआर लग गई, हमने अपनी जमानतें करवा ली, लेकिन क्या उन बच्चों के लिए ऊपर से इंक्वायरी बिठाई गई? क्या उस नागमणि स्कूल के ऊपर कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई स्कीना इटू मैडम के द्वारा? कि जीएमसी हॉस्पिटल में इतनी वीडियो वायरल होती है, पेशेंट को थप्पड़ मारते हुए, एक महिला को मारते हुए, एक आदमी को मारते हुए, भाई बहन थे या हस्बैंड वाइफ थे, जो भी है, इतनी वीडियो वायरल होती है पेशेंट को मारते हुए सीएमओ मैडम की। लेकिन हमारे आशुतोष जी, उनसे सवाल है, हमारे मिनिस्टर स्कीना इटू मैडम से सवाल है, सरकार से सवाल है कि क्या
एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर कर देना और मुद्दा खत्म। दो वीडियो वायरल हुई, एक वीडियो वायरल होती है और उसके ऊपर एक इंसान को जेल भेज दिया जाता है, उनको पूरी कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन दूसरे वीडियो वायरल होने के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। उल्टा वहां का स्टाफ, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जीएमसी हॉस्पिटल के ये बात पता लगाने के लिए लग गए हैं कि वीडियो बाहर कैसे गई। ये नहीं कि उस वीडियो पे एक्शन लिया जाए और एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करना, ये कहां का इंसाफ है? पूछना चाहता हूं उसकी नाइटू मैडम और आशुतोष जी से। मैं कहता हूं डिसमिस नॉन सर्विस नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम दूर दराज ट्रांसफर तो कीजिए। ऐसी कौन सी सिफारिश है मैडम की? ऐसी कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन है मैडम के पास? दूसरा, एक इसलिए मैं रिजाइन मांग रहा हूं, दूसरा वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, आज सुबह उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रुकवा दिया गया कि नहीं, थोड़ा देर रुक जाइए, यहां पे कुछ और हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है। तो वो नहीं हुआ, तो चलो उन्होंने अब किया। पिछले 4 से 5 महीने की, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, चाहे शालामार हॉस्पिटल हो, चाहे जीएमसी हॉस्पिटल हो, वहां के सिक्योरिटी गार्डों को 4 से 5 महीने की सैलरी नहीं मिली। मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, बेशक आपने एनजीओ के थ्रू लगवाए हैं, कहीं के थ्रू लगवाए हैं, स्कीमा नाइटू मैडम को कहना चाहता हूं, उनको सैलरी तो दिलवाइए। आप उनसे दिन रात काम लेती हैं, लेकिन उनके बच्चों की फीस नहीं देनी उन्होंने अपने बच्चे नहीं पालने, तो जल्द से जल्द सिक्योरिटी गार्डों को सैलरी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। यहां पर स्कीमा नाइटू मैडम फेल हो चुकी है। तीसरा, आपने देखा पिछले दिनों में नागमणि स्कूल का इश्यू बना। नागमणि स्कूल का इतना बड़ा इश्यू बना, वहां पे बच्चों के साथ क्या हुआ, जिन बच्चों के इश्यू को लेकर हम गए थे, क्या उसके ऊपर स्कीमा नाइटू में हमारे ऊपर एफआईआर लग गई, हमने अपनी जमानतें करवा ली, लेकिन क्या उन बच्चों के लिए ऊपर से इंक्वायरी बिठाई गई? क्या उस नागमणि स्कूल के ऊपर कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई स्कीमा नाइटू मैडम के द्वारा? जम्मू कश्मीर व देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे जेके पत्रिका। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।